एवरीवन, कैसे आप सारे? होप यू ऑल आर गुड। एंड आज की हमारी वीडियो फिज़िक्स के बीएससी सेम फर्स्ट की लैप्लेशियन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम उसके बेस्ड में हैं। हमारी पहली वीडियो लैप्लेशियन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में थी, तो इसके बाद हमने सिलेंड्रिकल वीडियो डाली है, ये वाली मैं बना रही हूँ। एंड इसके बाद हम स्फेरिकल डालेंगे, तो या कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही कैचअप करूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, वी नो दैट लैप्लेस इक्वेशन इज़ गिवन एज डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू ज़ीरो। जो लैप्लेस इक्वेशन है वो डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू ज़ीरो है। ये इक्वेशन नंबर हमने इसको फर्स्ट मान लेना है, क्योंकि हमें पता है लैप्लेस इक्वेशन ये वाली थी। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में भी डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू ज़ीरो ही हमने लेनी है, बस आगे इसके थोड़े से स्टेप्स चेंज होने हैं, बाकी ये थोड़ा सा सेम ही है, सिमिलर ही है, काफ़ी पॉइंट्स इसके सिमिलर हैं। वेयर डेल स्क्वायर इज लैप्लेशियन ऑपरेटर विच इज सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। वैसे तो एक्स वाई जेड था ना पहली वीडियो में, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, इस तरह हम मानते थे ना, लाइक दिस कोऑर्डिनेट्स हमने जब मानने थे तो हम इस तरह लेते थे एक्स वाई जेड। इसमें हमने ये रेक्टेंगुलर में था और सिलेंड्रिकल में आर थीटा जेड, तो ये आर थीटा जेड। एंड इसको हम इस तरह लिखते हैं 1/r कर्ल अपॉन कर्ल आर कर्ल अपॉन कर्ल आर प्लस 1/r स्क्वायर अपॉन कर्ल थीटा स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड, कर्ल स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। ये हमारी कांस्टेंट इक्वेशन होती है, तो इसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है। तो डेल स्क्वायर की वैल्यू हम जब फर्स्ट इक्वेशन में ये वाले डेल स्क्वायर में पुट डाउन करेंगे, तो देखो यूजिंग इन 2 in 1/r, ये सारी इक्वेशन हमने लिख दी एंड ब्रैकेट में लेकर v साइड में रख दिया इस तरह, इक्वल्स टू ज़ीरो। v को हमने अब अंदर मल्टीप्लाई किया सारे कर्ल के साथ, ये वाले कर्ल के साथ, ये वाले कर्ल के साथ और ये वाले कर्ल के साथ, v आ जाएगा। तो v आने के बाद हमने ये जो स्टेप, उसके बाद वाला जो स्टेप है वो है कि ये वाली जो है ना हमारी बनी कर्ल अपॉन कर्ल आर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है ना, थोड़ा डिफरेंशियल, इसको डिफरेंशिएट करना है हमने। तो कर्ल अपॉन कर्ल आर, सबसे पहले मैं आपको ये स्टेप कर बता देती हूँ। 1/r कर्ल अपॉन कर्ल आर कर्ल v अपॉन कर्ल आर, कुछ इस तरह है। हमने किस तरह करना है, 1/r तो साइड में रहने देना है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम कर्ल v अपॉन कर्ल आर को कर देते हैं। सबसे पहले हम r को साइड में रखेंगे, कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल आर स्क्वायर। देन हमने r को 1 माना और हमने r को किया, तो कर्ल v अपॉन कर्ल आर एज इट इज़ आ जाना है। तो ये कुछ इस तरह आएगा, अरेंज कर हमने इस तरह लिख दिया। तो बाकी स्टेप्स सेम चल रहे हैं। एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड है जो ये रिप्रेजेंट कर रही है लैप्लेस इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा जेड। तो ये आर थीटा जेड है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, आर थीटा जेड। अब देखो, लेट वी हमारे पास आर थीटा जेड। अब इसको हमने कैपिटल फॉर्म्स, आर की कैपिटल आर ले लेते हैं, थीटा की हम ले लेते हैं जी ले लेते हैं, कैपिटल जी ले लेते हैं, तो जेड को हम साई मान लेते हैं। एज अ कैपिटल टर्म्स लेनी है ना, थोड़ा सा डिफरेंट रखना है, क्योंकि आगे जाकर ये मिक्सअप ना हो जाए। ये वाला आर अगर मान लो हम फिर से स्मॉल आर ही ले लें, तो ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर का हमें डिफरेंस नहीं पता लगना, ठीक है। तो वी इज़ आर जी साई। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फोर्थ लेट कर चलते हैं, यूजिंग इक्वेशन फोर्थ इन 3। ये देखो हमारी थर्ड इक्वेशन ये है। तो v की आर थीटा, जो आर थीटा जेड था, जब हमने उसको कैपिटल टर्म्स में लिया, आर जी साई बना, तो आर जी साई को हमने सभी में v में पुट कर देना है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर थर्ड, वी गेट दिस इक्वेशन, दैट इज कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल आर स्क्वायर आर जी साई एंड सो ऑन, दिस वन इक्वेशन। ओके, तो आर, इसमें हमने मान लो ये आर वाली टर्म चल रही है ना, तो इसमें हमने आर अंदर रखना है और जी साई बाहर रखना है। इसमें हमने जी अंदर रखना है, आर साई बाहर रखना है। इसमें हमने साई अंदर रखना है और आर जी बाहर रखना है। अपनी अपनी मेन टर्म्स अंदर रखनी है, बाकी को हमने कॉमन में ले लेना है बाहर में, ठीक है। तो बाहर रखने के बाद
इसको हमने कट डाउन करने के लिए डिवाइड किया आर जी साई के साथ। सारी इक्वेशन को आर जी साई के साथ हमने डिवाइड कर दिया। तो आफ्टर डिवाइडिंग द टर्म विथ आर जी साई वी गेट लाइक जी साई को जी साई के साथ कट कर देना तो 1/r बच गया। फिर ये जी साई कट हो जाएगा तो 1/r बच जाएगा दिस वन। आर साई को आर साई के साथ कट कर कर 1/g बच गया। और यहाँ पर आर जी को आर जी के साथ कट कर कर 1/साई बच गया। कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर 1/r कर्ल स्क्वायर r अपॉन कर्ल r स्क्वायर 1 दिस वन। लाइक सारी क्वेश्चन हमने उसी तरह लिखी, बस ये जो 1/साई कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर था इसको हमने राइट हैंड साइड में लेकर माइनस में ले लिया, क्योंकि माइनस में हो जाती है ना वैल्यू, ये प्लस की थी, राइट हैंड साइड में आकर वैल्यू माइनस की हो गई। तो माइनस की वैल्यू लिखकर हमने इसको माइनस के स्क्वायर एज अ मतलब माइनस के स्क्वायर हमने इसको मान लिया है कि इसकी एक इक्वेशन हमने जैसे लेट करनी होती है ना, जैसे हमने पहली वाली में लेट किया था, रेक्टेंगुलर में किया था -m फिर -n फिर p, इस तरह किया था ना। अब हमने लेट करना है माइनस के स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 लेट कर लेंगे। कंपेयर 2 एंड थर्ड टर्म, देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म को इक्वेशन नंबर 5 में से मतलब हमने कंपेयर करना है, ये हमने कंपेयरिंग की है। तो कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर, ये माइनस के साथ कट हो जाएगा, मान लो सारा कट हो गया, कोई माइनस नहीं लगा, तो ये प्लस का जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो देन दिस वन। और ये जो साई है इसके साथ लाइक मैं आपको कर बता देती हूँ, देखो -1 अपॉन साई कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। देखो ये माइनस के साथ ये माइनस कट हो जाएगा, 1/साई कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अब कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर इक्वल टू साई के स्क्वायर, या के स्क्वायर साई भी मान सकते हो। कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर माइनस साई के स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिस वन। तो इक्वेशन नंबर 6 हमने इसको मान लिया है। तो इसके बाद इक्वेशन नंबर 6 जो है वो हमारी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, हुज जनरल सॉल्यूशन इज साई इक्वल्स टू c1 cos h k z प्लस c2 sin h k z। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 7 लेट डाउन कर लेंगे। नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 5। फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमने जब कंपेयर किया तो ये इसके इक्वल हो गई, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय आर स्क्वायर। तो हमने दिस इक्वेशन मतलब हमने आर स्क्वायर मतलब इसको देखो ना, ये वाली टर्म ये आर स्क्वायर आर स्क्वायर, तो हमने अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें आर स्क्वायर के साथ तो हमारी जो कट डाउन हो जाएंगी सम कई वैल्यूज़ कट मतलब आर वाली जो वैल्यूज़ है वो कट डाउन हो जाएंगी। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग द both sides by r square we get the equation like this, and if we cut down the whole term like जो भी कट रहा है तो उसको हमने काट कर कट डाउन कर कर आर स्क्वायर अपॉन दिस वन, ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब एक चीज़ और देखो, ये हमारी वैल्यू थी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी, तो हमने इसको लेफ्ट साइड में लेकर प्लस में ले लेना है, और ये जो अब हमने इसका निकालना है, ये हमारी वैल्यू थी साई की, वो हमारी निकल गई है, लाइक दिस निकल गई है। अब हमने इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हमने लेफ़्ट साइड में लेकर अब इसको लेकर बाहर आना है, तो हमने माइनस में लेकर आए। तो पहली वाली को हमने माइनस के स्क्वायर लेट किया था, सेकंड वाली को हम एन स्क्वायर लेट करेंगे। जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर में पहली वाली को -m स्क्वायर लेट किया था, इसको के स्क्वायर करना है, और सेकेंड वाली को किया था -n स्क्वायर, इसको नॉर्मल n स्क्वायर की ही लेट करना है। कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड टर्म, फिर से सेकेंड एंड थर्ड टर्म को कंपेयर करने के बाद ये कुछ वैल्यूज़ बनी लाइक दिस वन, एंड कर्ल स्क्वायर जी अपॉन कर्ल साई स्क्वायर, ये जो माइनस है माइनस का माइनस यहीं रहने दो, जी एन स्क्वायर जी आ गया है ना। तो ये जब माइनस में इधर आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का हो जाना ये। ठीक है, मैं ये भी आपको निकाल कर बता देती हूँ। -1 अपॉन जी कर्ल स्क्वायर जी अपॉन कर्ल थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर था ना, तो माइनस लाइक ये माइनस ना आप 1 अपॉन जी देखो, रुको एक मिनट, कर्ल स्क्वायर जी अपॉन कर्ल थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू -n स्क्वायर हो गया है ना। तो 1 अपॉन
लाइक वन सॉरी कर्ल स्क्वायर जी था, हाँ कर्ल थीटा स्क्वायर, ये जो जी है ना ये राइट हैंड साइड में आकर प्रोडक्ट में चला जाएगा माइनस एन स्क्वायर जी, तो कर्ल स्क्वायर जी कर्ल थीटा स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जी हो जाएगा इस समथिंग इक्वल्स टू 0। तो यही हमने यहाँ किया एंड इसको हमने इक्वेशन नंबर 9 ऐड कर दिया है। सो इक्वेशन 9 हमारी बन चुकी है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज जी इक्वल्स टू C3 कोस एन थीटा प्लस C4 साइन एन थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 10 लेट कर लेना है। अब जैसे हमने पहली इक्वेशंस को इसको किया था ना कि हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड टर्म को पहले लेट किया, कंपेयर किया, फिर बाद में फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंपेयर किया। सेम इसमें भी हमने सेकंड और थर्ड टर्म को कंपेयर कर लिया है, अब फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमने कंपेयर करना है। तो आफ्टर कंपेयरिंग दिस वन लाइक दिस एंड मल्टीप्लाई, अब देखो नीचे में आर आ रहा है ना, तो अगर हम आर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ कट डाउन हो जाएगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय आर हमारी ये वाली इक्वेशन बन गई है ना। अब देखो के आर को हमने एक्स सेलेक्ट किया है, तो कर्ल एक्स अपॉन कर्ल आर के इक्वल हो गया, क्योंकि देखो ना के इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर हो गया। देखो के इक्वल्स टू एक्स, ये आर डिवीजन में आ गया ना, तो अगर डिफरेंशिएट किया कर्ल एक्स अपॉन कर्ल आर आ गया है ना। तो अब देखो ये वैल्यू यहीं ख़त्म हो गई, इसका स्टेप यहीं ख़त्म है, इसको आपने आगे नहीं देखना। अब देखो कर्ल आर अपॉन कर्ल आर को हमने किस तरह देखना है, कर्ल आर अपॉन कर्ल एक्स प्लस कर्ल एक्स अपॉन कर्ल आर, इस तरह हम ले सकते हैं ना। अगर आप मतलब नॉर्मल देखें तो इसके साथ कट हो जाएगी, तो वैसे भी तो ये टर्म सेम बनती है ना। तो कर्ल आर अपॉन कर्ल आर किसके इक्वल हो गया, देखो कर्ल एक्स अपॉन कर्ल आर है वो के इक्वल है ना। तो कर्ल आर अपॉन कर्ल आर लिखकर ये वैल्यू के इक्वल है, तो इसमें के लिख दिया, इक्वेशन नंबर 13 बन गई। कर्ल स्क्वायर आर, अब हम इसको स्क्वायरिंग में लेकर आना है कि सेकंड डिफरेंशियल करना है ना, हमने सेकंड टाइम करना है। तो कर्ल स्क्वायर आर अपॉन कर्ल आर स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ल अपॉन कर्ल आर, और ये आर को और के को लिखा है हमने, मतलब इस फॉर्म में लिखा है हमने। तो इसको लिखने के बाद कर्ल स्क्वायर आर अपॉन कर्ल आर स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ल अपॉन कर्ल आर के, कर्ल आर अपॉन कर्ल आर, इस तरह हमने कुछ लिख कर, तो एक मिनट मैंने ना थोड़ा सा आगे लिखा है इसको, देखो कुछ इतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखो जो हमारी पहली इक्वेशन बनी थी ना, तो लाइक पहले तो हमने के आर को एक्स में माना था है ना, फिर हमने लिखा था के इज़ एक्स अपॉन आर, ये चीज़ तो समझ आ गई थी ना आपको। इसके बाद हमने किया था कर्ल आर अपॉन कर्ल आर इक्वल टू के कर्ल आर अपॉन कर्ल आर, ऐसा ही माना था ना। तो अगर हमने इतने बड़े स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था। आपको इजी फॉर्म बताऊं तो इसको ही आप देखो, अगर आप इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करो तो किस तरह आ जाएगा, कर्ल स्क्वायर आर अपॉन कर्ल आर स्क्वायर लाइक दिस इक्वल्स टू के स्क्वायर कर्ल स्क्वायर आर अपॉन कर्ल आर स्क्वायर। सेम इक्वेशन बन गई, इतने स्टेप्स ऐड ऑन मत करना, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इतनी स्टेप्स ही ऐड ऑन कर रखो कि हमने के आर को एक्स माना है, इसको इस तरह किया, देन कर्ल एक्स अपॉन कर्ल आर माना, कर्ल एक्स अपॉन कर्ल आर यहाँ था, उसमें हमने के पुट कर दिया। सेकंड जब हमने सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। अब यूजिंग इक्वेशन 12, 13 एंड 14 इन 11th, ये सारी इक्वेशंस को हमने 11th में पुट किया है, जो उसकी मेन इक्वेशन थी हमारी, कुछ इस तरह इक्वेशन बन गई। तो आर स्क्वायर के स्क्वायर है वो बाहर निकाल देंगे हम, तो इसमें आर और के बाहर निकाल देंगे, ये तो ठीक ही चल रहा है, आर को उस साइड में ले लिया, बस कुछ नहीं किया। अब आर के किसके इक्वल है, आर के आर यहाँ आर के एक्स के इक्वल है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर बन गया, या आर के एक्स बन गया, बाकी सेम चल रहा है। विच इज़ द बेसल्स इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन एज आर इक्वल्स टू C5JN(x) प्लस C5JN(x) प्लस C6J-NX। तो x आ गया ना, ये हमारी टर्म इस तरह है, ये जनरल इक्वेशन इस तरह है। x को अब हमने इसमें x की वैल्यू पुट कर देने, के आर लिख दिया, बस ये इक्वेशन नंबर 15 बन गई। अब हमारी ये ख़त्म होने जा रहा है।
where J and Kr are equal to Bessel's function of first kind of order n and J and Kr is equals to Bessel's function of second kind of order n। तो देखो एक माइनस एन है एक एन है, मतलब ये एक एन है ये माइनस एन है, बस इन्होंने यही चीज़ शो की है कि बेसल्स इक्वेशन के कारण फर्स्ट ऑर्डर पॉजिटिव एन होएगा और जो सेकंड ऑर्डर है वो फर्स्ट काइंड पॉजिटिव एन एंड सेकंड काइंड नेगेटिव एन। बस इतनी बात है। अब जितनी भी हमारी जनरल इक्वेशंस बनी, साई की बनी, जी की बनी, आर की बनी, साई की थी C1 C2 लाइक इस तरह थी ना, C1 cos एच के जेड प्लस C2 साइन एच के जेड। जी की बनी थी लाइक C3 cos एन थीटा प्लस C4 साइन एन थीटा। आर की बनी, अभी आर की बनी है ना, C5 जे एन एक्स प्लस C6 एन जे माइनस एन एक्स। सारी इक्वेशंस को हमने ये जो मेन वाली इक्वेशन थी ना V इक्वल्स टू आर थीटा जेड, फिर हमने इसको कैपिटल फॉर्म में लिया था, तो V इक्वल्स टू दिस। हमने ये सारी इक्वेशंस को पुट कर दिया है आर जी साई में, ऐसे किया था ना V इक्वल टू, तो V इक्वल्स टू दिस and which is the required equation, which is the required general solution of Laplace equation in cylindrical polar coordinates r theta z। तो ये थी हमारी cylindrical equation में Laplace in cylindrical में वीडियो बनाई थी। इससे पहले रेक्टेंगुलर में भी बनाई थी। अगर आपको रेक्टेंगुलर की वीडियो चाहिए तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, ये हमारी सिलेंड्रिकल में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।